कहानी की शुरुआत में हम एक कपल जॉन और मैरी को देखते हैं जो अपने बेटे स्टीफन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि वो इन्हें बहुत ज़्यादा तंग करता था, जिसकी वजह से जॉन उसे बोर्डिंग स्कूल में ले जा रहा था ताकि वो अपनी लाइफ वहीं पर ही सेट कर सके। लेकिन मैरी ऐसा जरा भी नहीं चाहती थी क्योंकि वो स्टीफन की स्टेप मम होने के साथ साथ बोर्डिंग स्कूल में जाने के लिए भी राजी नहीं थी। जो अब आखिरकार गाड़ी में बैठते ही रवाना हो जाते हैं और इस सब के अलावा स्टीफन खुद भी बहुत ज़्यादा गुस्से में था, जो अपनी मोम से जरा भी दूर नहीं होना चाहता था, जिसके बारे में आप लोगों को कहानी के आगे पता चल जाएगा। अब स्टीफन और उसके डैड की आपस में एक जबरदस्त बहस भी होती है और स्टीफन बोर्डिंग स्कूल में जाने के लिए अपने डैड पर बहुत गुस्सा भी था, जो अचानक अपने सामने ट्रक के आते ही कार एक्सीडेंट हो जाता है। अब इस सब के बाद हमें 6 माह आगे की कहानी बताई जाती है, जहाँ पर सुबह होते ही मैरी नींद से जागने के बाद स्टीफन के लिए खाना बनाने लगती है और वो इस सब के लिए बहुत ज्यादा परेशान भी थी क्योंकि कार एक्सीडेंट में जॉन की डेथ होने के साथ साथ स्टीफन भी पैरालाइज हो चुका था, जो मैरी के लिए एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन वो फिर भी स्टीफन को अपना बेटा समझती थी, जिसे खाना खिलाते ही मैरी बेड से उठाकर चेयर पर बिठाते ही रूम से बाहर ले आती है ताकि वो टीवी देखते ही अपनी बोरिंग खत्म करे। और मैरी खुद भी इस सब के बाद अपने क्लिनिक पर पहुंच जाती है क्योंकि वो एक फिजियोलॉजिस्ट थी जो इस बार भी अपने पेशेंट टॉम नाम के एक लड़के का इलाज कर रही थी, जो जरा भी सुन और बोल नहीं सकता था। लेकिन फिर भी मैरी उसके साथ बहुत ज्यादा हैप्पी थी, जो आखिर में उसकी मोम की आते ही और भी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो टॉम के साथ इस शहर को छोड़कर जा रहे थे, जो मैरी सुनते ही और भी ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि वो उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करती थी। जिसके बाद मैरी टॉम को जाता देखते ही उसे स्टीफन का स्कार्फ और कैप भी तोहफे में दे देती है ताकि वो उसे मिस कर सके। लेकिन इसी बीच क्लिनिक पर जाते ही मैरी के फ्रेंड उसे एक और बच्चे के केस के बारे में बताती है, लेकिन वो जरा भी इस सब में इंटरेस्टेड नहीं थी। जिसके बाद रात होते ही अपने डॉक्टर विल्सन से क्लास लेने लगती है क्योंकि स्टीफन अब भी एक जिंदा लाश के सिवा कुछ भी नहीं था, जो सुनते ही विल्सन उसे खामोश रहने का कहता है क्योंकि मैरी अब भी उसे खिलाने के अलावा नहलाती भी खुद थी। और इसी बीच ही वो स्टीफन को बाथ टब में मारने लगती है, लेकिन ये उसका सिर्फ और सिर्फ एक सपना था। जो होश में आते ही खुद भी नहा रही थी, तभी मैरी को अपने घर में किसी की आवाज सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए वो जो ही नीचे जाती है तो उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता। लेकिन मैरी फिर भी उन्हीं आवाजों को सुन रही थी। जो अब अपने घर से बाहर निकलते ही किसी गाड़ी की आवाज सुनते ही पुलिस को भी सब के बारे में बता देती है क्योंकि वो अब बहुत ज्यादा डरी हुई थी। जिसके बाद जो ही करीब जाती है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि टॉम ही था, जिसे उठाते ही वो अपने घर में ले आती है क्योंकि वो जरा भी नहीं जानते थे कि टॉम की मोम इसका कहाँ पर मौजूद है। जो अब इस सब के बाद कॉल करते ही टॉम की मोम को भी इस सब के बारे में बता देती है। तभी घर में कोई आते ही मैरी के सामने डोर लॉक कर देता है, जो ये देखते ही और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन मैरी के पास एक्स्ट्रा कीज भी मौजूद थी, जिनकी मदद से वो जो ही डोर खोलती है तो अब वहाँ पर टॉम मौजूद नहीं था, जो उसके लिए एक बहुत ही बड़ी परेशानी की बात थी। वो इस सब के बाद पुलिस को भी टॉम के बारे में बता देते ताकि वो उसे ढूंढ सके क्योंकि स्टीफन अब भी सेट नहीं हो रहा था। जो अब पहले की तरह उसकी हालत देखते और भी ज्यादा परेशान हो जाती है ताकि वो उसे किसी भी हाल में सेट कर सके। और इसी के साथ रात होते ही एक और प्रॉब्लम में फंस जाती है क्योंकि मैरी को इस बार भी किसी की आवाजें सुनाई दे रही थी, जिन्हें देखने के लिए वो जो ही घर से बाहर जाती है तो अब इससे भी बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि मैरी को वहाँ पर किसी जानवर की आवाजें सुनाई दे रही थी। जो ये देखने के बाद जो ही घर में वापस आती है तो इसी बीच स्टीफन का हाथ डोर में आ जाता है, जो इस बार भी एक सपना ही देख रही थी। और सुबह होते ही अपनी फ्रेंड लूसी को भी सब के बारे में बता देती है क्योंकि क्लिनिक पर उसका पेशेंट भी पहुंच चुका था, लेकिन मैरी उसमें जरा भी इंटरेस्टेड नहीं थी। जो आखिर में उसे छुट्टी देते ही वहां से जाने का कहती है क्योंकि पुलिस वाले अब भी टॉम को ढूंढ रहे थे। जो बाहर निकलते ही सैम के डैड से भी मिलती है, लेकिन उनका एक अलग ही अंदाज था। जो मैरी के सामने आते ही उसे अपने साथ एक डेट पर चलने का कहते हैं, लेकिन वो ये सुनते ही मना कर देती है क्योंकि वो किसी से शादी के बाद अपने बेटे को नहीं छोड़ना चाहती थी। और रात होते ही उसी के साथ बैठकर बातें करने लगती है, लेकिन मैरी का अब भी सारा का सारा ध्यान टॉम पर था। जो इस सब के बाद स्टीफन को सुलाते ही रूम से बाहर देखने लगती है क्योंकि वहां पर कोई मौजूद था। जो अब स्टीफन भी पहली बार मैरी का हाथ पकड़ लेता है ताकि वो बाहर ना जाए। और इस सब के बारे में भी आप लोगों को कहानी का आगे पता चल जाएगा क्योंकि मैरी अब भी रात होने के बाद टॉम को अपने सामने देखती है, जो अचानक से ही बेड पर आते मैरी को खामोश कर देता है। लेकिन वो इस सब के बारे में विल्सन को भी बता देती है क्योंकि मैरी के साथ जो कुछ भी हो रहा था कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। जो सुनते ही विल्सन पहले तो परेशान हो जाता है, लेकिन आखिर में वो मैरी को अपने ब्लड सैंपल देने का कहता है ताकि वो उसे चेक कर सकें। और वो इस सब के अलावा स्टीफन को भी हॉस्पिटल में देने का कहती है ताकि मैरी अपनी लाइफ बेहतर तरीके से गुजार सके, लेकिन वो ये सुनते ही मना कर देती है। अब मैरी जो ही अपने घर की सफाई करने लगती है तो उसे वहां पर बेसमेंट का एक मिनी डोर दिखाई देता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है क्योंकि अब विल्सन की नर्स भी वहां पर पहुंच चुकी थी। जो आखिर में मैरी के ब्लड सैंपल लेते ही वहां से चली जाती है और वो लूसी को भी सब के बारे में बता देती है, जो अब भी उसे सैम के फादर के साथ डेट पर जाने का कहती है। और मैरी खुद भी उसी की बात मानते रात वो एक साथ खाना खाने लगते हैं और दोनों आपस में बातें भी करते हैं। जो कुछ लम्हे
लम्हे मैरी के लिए बहुत ही ज्यादा हसीन थे और वो खुद भी इसके साथ वहीं पर ही सो जाती है। लेकिन अचानक से ही किसी की आवाज सुनकर डर के मारे जाग जाती है, जो आगे जाती है और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि स्टीफन भी अपने रूम में मौजूद नहीं था जिसे देखने के लिए। अब वो जान जाती है कि घर में आने वाली सारी आवाजें बेसमेंट के अंदर से आ रही थी। लेकिन इसी बीच अंदर से कोई मैरी का हाथ पकड़ लेता है, जो खुद को छुड़ाते ही टेंशन में आकर वहीं सो जाती है। और सुबह होते ही जो ही स्टीफन के रूम में जाती है तो उसके चेहरे पर भी कुछ जख्मों के निशानात थे, लेकिन मैरी उन्हें इग्नोर करती है और अपने घर के काम काज में लग जाती है, जहाँ पर पुलिस वालों को अब टॉम मिल चुका था। जो सुनते ही मैरी दोबारा से अपने होश में आ जाती है और इसी के साथ लूसी भी घर का सामान लेकर वहीं पहुंच जाते हैं क्योंकि अब कुछ ही टाइम में इस जगह पर एक तूफान आने वाला था, जो दोनों को ही अपने घर में चलने का कहती है। लेकिन मैरी अपने ही घर में खुश थी, जो बाहर से लकड़ियां इकट्ठी करते टॉर्च ढूंढने के लिए स्टोर रूम में पहुंच जाती है ताकि लाइट के जाने के बाद उसे कोई भी परेशानी ना हो, जो अभी अपने घर में किसी की आवाजें सुन रही थी। और वो इस सब के बाद जो ही बाहर देखने के लिए आती है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि सैम का वफादारी था और वो भी तूफान की वजह से मैरी को लेने के लिए आया था। लेकिन ये खबर झूठी थी, जो अब मैरी के मना करते ही वहाँ से चला जाता है और मैरी खुद भी इस सब के बाद विल्सन से बातें करने लगती है, जो कि अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में था क्योंकि मैरी कुछ ड्रग्स ले रही थी और ये सभी भी उसी वजह से हो रहा था। जो सुनते ही मैरी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि घर में दोनों के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था जो मैरी के साथ ऐसा करे, क्योंकि कोई उसे छुप कर ये सब दे रहा था। जिसे सुनते ही वो खुद भी गुस्से में आकर कॉल ऑन छोड़ते ही वहाँ से चली जाती है क्योंकि अब विल्सन भी घर में किसी को चलता हुआ देख लेता है, जो जान चुका था कि मैरी की बताई हुई सारी बातें सही थी। और वो नीचे जाते ही लैंप ढूंढने लगती है। तब भी मैरी अपने सामने टॉम को देखते ही बहुत डर जाती है, जो अब वहाँ से भागने के चक्कर में सामने स्टीफन के आते हुए डर जाती है क्योंकि अब हमारी कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है क्योंकि स्टीफन अपनी मोम से पैरालाइज होने का झूठ बोल रहा था, जब उसे पकड़ते ही बाथ टब में नहलाने लगता है जैसा मैरी ने उसकी देखभाल के लिए किया था। और वो जो ही मैरी का मुंह खोलता है तो वो जोर जोर से चीखने लगती है, लेकिन स्टीफन उसे भी खामोश कर देता है क्योंकि वो मैरी से जरा भी अलग नहीं होना चाहता था और इसी वजह से पैरालाइज होने का झूठ बोल रहा था ताकि वो अपनी मोम से ही शादी कर सके, क्योंकि स्टीफन भी स्टेप मोम होने की वजह से मैरी के साथ शादी करना चाहता था। जो सुनते ही बुआ डर जाती है, लेकिन बंदी होने की वजह से कुछ भी नहीं कर सकती और स्टीफन खुद भी दोबारा से मैरी का मुंह बंद करते ही उसे किस करते ही वहाँ से चला जाता है, जो पूरी तरह से शादी के लिए तैयार था। लेकिन मैरी सबसे भी नहीं रुकती, जो किसी तरह से अपने हाथ पर शैम्पू डालते ही उसे खोल लेती है ताकि वो यहाँ से बाहर निकल सके और इस सब के अलावा वोमिट भी करने लगती है ताकि नशे का सारा असर खत्म हो जाए। और वहीं दूसरी तरफ विल्सन भी बड़ी तेजी के साथ मैरी के घर की तरफ बैठ रहा था ताकि उसे बचा सके, लेकिन इसी बीच ही गाड़ी के कंट्रोल खोने की वजह से साइड चेंज करने पर एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन इस बार भी विल्सन की किस्मत अच्छी थी, जो बचते ही गाड़ी से उतरकर पैदल आगे बढ़ने लगता है क्योंकि अब मैरी भी पास से बाहर निकलने के बाद आगे जाते ही बेसमेंट में पहुंच जाती है, जहाँ पर स्टीफन को देखते ही उसे बातें करने लगती है क्योंकि वो उससे किसी भी हाल में अलग नहीं होना चाहता था। जो सुनते ही मैरी स्टीफन के सामने गन पॉइंट कर देती है, लेकिन बुलेट ना होने की वजह से वो गन को स्टीफन के ऊपर मारकर टॉम के पास पहुंच जाती है, जिसे उसने बांध रखा था ताकि मैरी की सारी तवज्जो सिर्फ उसी पर ही रहे। लेकिन फिर भी वो पीछे से आते मैरी को पकड़ कर मारने लगता है, जो देखे टॉम तो वहां से भाग जाता है और मैरी इसी बीच ही उससे बातें करने लगती है, जो पूरी तरह से उसे लेकर इंटरेस्टेड था। तभी स्टीफन के गले लगते ही मैरी उसे एक पंच मारकर वहां से भागने लगती है और आखिरकार स्टीफन के सामने डोर लॉक करते ही वहां से भागने लगती है ताकि टॉम को लेकर घर से बाहर निकल सके, लेकिन वो जरा भी बाहर नहीं आना चाहता था, जिसकी वजह से मैरी उसे भुलाने के लिए बाहर निशाना छोड़ते ही टॉम के साथ छुप जाती है। लेकिन स्टीफन भी इन सबसे बहुत ज्यादा चालाक था, जो मैरी के शूज देखते ही जान जाता है कि वो यहाँ पर ही है और जो ही अलमारी देखने लगता है तो इसी बीच ही वहाँ पर विल्सन भी आ जाता है, जिसे स्टीफन देखते ही उसे भी सामने आकर मार देता है, जिसे मैरी खुद भी अलमारी के पीछे देख रही थी। और स्टीफन के जाते ही टॉम को अपने साथ लेकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन बाहर जाने के अब सारे रास्ते बंद थे, जिसके बाद वो किसी भी तरह से विल्सन के पास पहुंच जाती है, जो उसे अपने दिमाग का इस्तेमाल करने का कहता है। जिसकी बात मानते ही मैरी भी बड़ी तेजी के साथ रूम से ऊपर मिरर तोड़ते ही टॉम को किसी तरह से ऊपर पहुंचा देती है ताकि वो अपनी जान बचा सके। लेकिन इसी भी स्टीफन के आते ही उसे भी पकड़ लेता है, जो देखिए मैरी भी उसके साथ बातें करने लगती है कि हम दोनों एक साथ ही रहेंगे और उससे शादी के लिए भी मान जाती है, जो स्टीफन के लिए एक बहुत ही बड़ी थी और वो उसे गले भी लगा लेता है। लेकिन इसी बीच मैरी उसका हाथ पकड़ते ही फायर पर लगा देती है, जिसके जल्दी मैरी अब एक पेन उठाकर स्टीफन के सर पर मारते ही उसे बेहोश कर देती है और दोनों एक साथ ही हैमर से डोर खोलने के बाद बाहर निकलकर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन स्टीफन अब भी उनके पीछे था, जो टॉम के साथ एक कैनाल पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अब मैरी उसे बचाने के लिए स्टीफन के सामने आते ही उसे लड़ने लगती है, लेकिन वो उससे बहुत ज्यादा पावरफुल था, जो मैरी को नीचे गिराते ही टॉम के पास पहुंचकर उसे भी पानी में गिरा देता है और इसी के साथ ही टॉम को मारने ही लगता है ताकि ये कांटा भी खत्म हो जाए। लेकिन अचानक मैरी पीछे से हैमर मारते स्टीफन को भी मार देती है और खुद टॉम को भी किसी तरह से बाहर निकाल कर गले
गले लगा लेती है, क्योंकि अब स्टीफन की भी डेथ हो चुकी थी, जिसे देखने के बाद वो खुद भी कुछ टाइम गुजरते ही टॉम को लेकर एडॉप्ट सेंटर में पहुंच जाती है, जहां पर अब टॉम रहेगा, और वो खुद भी मैरी को एक डॉग लेकर देने का कहता है, जो सुनते ही वो खुश हो जाती है। जिसके बाद दोनों एक साथ इस सेंटर की तरफ बढ़ने लगते हैं, और इसी के साथ ही हमारी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।